कक्षा 7 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 1 है, कौन बड़ा है। दशमलव संख्याएं दी हुई हैं और हमें तुलना करके यह बताना है कि कौन संख्या बड़ी संख्या है। तो जैसे कि हम तुलना करते वक्त पिछले वीडियो में आपको बता रहे थे कि सबसे पहले हम दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं देखेंगे। तो दशमलव के बाईं तरफ इसमें भी शून्य है और इसमें भी शून्य है। फिर उसके बाद दशमलव के बाद सबसे पहला दशांश जो 10वां स्थान है और यहाँ पर 10वां स्थान में शून्य है और यहाँ पर 5 है, तो निश्चित रूप से यह संख्या इससे बड़ी हो गई। तो कौन बड़ा है? 0.5 जो है वह बड़ा है। 0.5 बड़ा है 0.05 से। इसी प्रकार अब इसमें 10वें स्थान में इसमें 7 है, इसमें 5 है और बाईं स्थान में दशमलव के बाईं तरफ शून्य है। तो 0.7 बड़ा है 0.5 से। अब यहाँ पर 7 और 0.7 लिखा है। देखो 7 का मतलब हुआ 7.0 लिख सकते हैं हम इसको, और ये है 0.7। तो इस तो दशमलव में बाईं स्थान में शून्य है और यहाँ दशमलव के बाईं तरफ इसमें तो 7 है, तो ये बड़ा हो गया। 1.37 और 1.49, तो बाईं तरफ 1 है, बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ पहले स्थान में 3, पहले स्थान में 4, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो 1.37 छोटा है 1.49 से। अब 2.03 2.30, बाईं तरफ 2 है, दाईं तरफ दशांश में 0 और दशांश में 3, तो ये बड़ी संख्या होगी। तो 2.03 से 2.30 बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार अब देखिए इसमें बाईं तरफ दशमलव के 0 है, इसमें भी 0 है, 10वें स्थान में 8, 10वें स्थान में 8। अब शतांश में 7वें स्थान में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0.8 के बाद हम 0 अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो 0.88। अब देखो इसमें शतांश में 0 है और इसमें शतांश में 8 है, तो ये संख्या बड़ी होगी क्योंकि 10वें स्थान में तो बराबर था। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो एक ही राशि है, यहाँ पर धन की बात की जा रही है, उसको हम रुपये में और पैसे में जानते हैं कि रुपये और पैसे का आपस में संबंध क्या होता है। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। तो माना हमें 7 पैसे को रुपये में बदलना है, तो हम इसको लिखेंगे 7/100, ये रुपये हो गया। अब 7/100 का मतलब हुआ कि 7 जो है शतांश पर है। तो अगर हम 7 को शतांश में लिखें तो इस संख्या का ये व्यापक रूप यानी विस्तारित रूप समझें इसको, तो 0 दशांश में कुछ नहीं है, शतांश में कितना है 7 है। और आपको वीडियो में ऐसे भी बताया गया था कि अगर आप 2 शून्य यानी 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ खिसकेगा। अब जैसे ये है 7 रुपया 7 पैसा, अब इसमें 2 चीज़ हैं, 7 रुपया अलग है और 7 पैसा अलग है। तो हम इसको अगर हम रुपये में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 रुपये धन 7/100 रुपये। रुपये को तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं, केवल पैसे को बदलना है, तो हमने 7/100 रख दिया। तो अब 7 दशमलव, क्योंकि 7 इकाई पर है, उसके बाद दशांश में कुछ नहीं है, शतांश में 7 है, तो कितना हो गया है 7.07 रुपये। अब 77 रुपये 77 पैसे, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। 77 धन 77 पैसे को, अब हम इसको 77 पैसे को लिख सकते हैं 77/100। अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो 70 को लिख सकते हैं हम 77 को लिख सकते हैं 70 धन 7 धन, इसको लिख सकते हैं 70/100 और धन 7/100। तो ये हो गया 70 धन 7 धन 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसलिए हम एक स्टेप और रुक रहे हैं। अब हम इसको पूरा ही विस्तारित रूप में समझ रहे हैं। इसको देखिए पूरा विस्तारित रूप है, तो इसको हम लिखेंगे तो दहाई पर 7, इकाई पर 7, दशमलव दशांश पे 7, शतांश पे 7, तो कितना हो गया 77.77 रुपये।
यदि आप ये जानते हैं कि दो स्थान दो शून्य से अगर आप भाग देंगे तो 0.2 स्थान दाईं ओर से बाईं ओर की आ जाएगा, तो 1 2 स्थान बाईं ओर आ जाएगा, तो इस 0.77 पहले हो जाता तो 77.77। और अगर आपने विस्तारित रूप से करना है, समझना है अच्छी तरह, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे 50 पैसे हैं, 50 पैसे बराबर 50/100 रुपये हो गए। तो अब 0 से 0 कैंसिल, तो 5/10 को आप लिखेंगे तो दशांश में है तो 0.5, क्योंकि 5/10 बचा तो उसको हमने 0.5 लिख दिया। 235 पैसे, तो 235/100 क्या हो गया रुपये। अब अगर आप इसको दशमलव के आधार पर समझना चाहें कि दशमलव बाईं तरफ या दाईं तरफ जब खिसकता है तो कैसे खिसकता है, तो जब हम 2 शून्य से भाग देंगे तो 2 स्थान 1 2 बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो दशमलव का मूवमेंट बाईं तरफ 2 स्थान होगा, तो ये 2.35 रुपये हो गया। अगर आप इसको विस्तारित रूप से समझना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 200/100 धन 35/100 धन 5/100 रुपया। अब देखो हमने इसमें क्या किया, 235 को 200 धन 35 धन 5 में तोड़ दिया। सभी के बट्टे में 100, हर में समान राशि है, तो हम जोड़ेंगे तो 235/100 ही आपको मिलेगा। अब सरलीकरण जहाँ पर संभव है हमने सरल कर दिया। तो सबसे पहला मेरे पास आ गया 2/1 अर्थात 2। फिर उसके बाद कितना आया, 35 गलत लिखा था, 30 लिखना था इसको, 30/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 200 धन 30 धन 5 बराबर 235 होगा। एक गलती से मैं 35 लिख दिया था। तो ये कितना हो गया, 3/10। और इसको तो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 5/100। इसमें 5 से कट रहा है, काटेंगे नहीं, क्योंकि हमने दशांश और शतांश के स्थान समझने हैं। तो ये तो हो गया इकाई पर, ये हो गया दशांश पर, तो दशमलव के बाद वाला स्थान हो गया ये, और ये दशमलव के बाद दूसरा स्थान हो गया, क्योंकि बट्टे 100 है, तो 2.35 रुपये। अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो आप विस्तारित रूप में लिख के भी बदल सकते हैं।